प्रशांत किशोर का स्मिता प्रकाश का ANI का पॉडकास्ट देख रहा था एंड इट्स बिकमिंग वेरी वेरी डिफिकल्ट टू इग्नोर दिस गाय। मतलब वो कहते हैं ना, अ मैन विथ अ प्लान। प्रशांत किशोर इज एक्चुअली टर्निंग दैट गाय। अभी आप भाजपा की बात कर लें, राजद की बात कर लें, जदयू की बात कर लें, ये एक बहुत बड़ी सच्चाई है दैट वी आर नॉट एबल टू सी अ विजन इन दम। ये नहीं दिख रहा है कि उनके पास कोई बिहार को लेके विजन है कि हम ऐसा कुछ कर दें या कुछ बदल दें, सॉर्ट ऑफ थिंग। मोदी जी भी जो एक्चुअली जा रहे हैं बिहार में, जिस तरीके के वादे कर रहे हैं, वो वादे पिछले 10 साल से होते आए हैं। एंड ठीक है, देयर माइट बी चेंजेस। मैं मोदी जी के खिलाफ एकदम नहीं जाऊंगा, बिकॉज ठीक है, आई हैव सीन हिम वर्क। उन्होंने देश के लिए जो किया है, जो कर रहे हैं, और जो आगे का उनका विजन है देश को लेके, उसमें कोई दो राय नहीं है कि उसमें दिक्कत है। कोई दिक्कत नहीं है। इट इज गोइंग वेरी वेरी स्मूथली। बट देन when it comes to बिहार elections, when it comes to बिहार के अच्छाई की बातें, तो चीजें बदल जाती हैं। ये एक बहुत बड़ी सच्चाई है जो बार बार प्रशांत किशोर इज टॉकिंग अबाउट, पलायन। दैट इज एन इशू, नो डाउट इन दैट। बट वो इस मुद्दे को जिस तरीके से उठा रहा है, दैट इज रियली इंप्रेसिव। ही हैज एक्चुअल प्लान्स एंड ही इज एबल टू टॉक अबाउट इट। सबसे अच्छी बात है कि ये उसके बारे में बात कर पा रहा है कि हाँ, मेरा कुछ इस तरीके का प्लान है कि हॉस्पिटल, रोड्स और बाकी सारी चीजें बनती जाएंगी, बन जाएंगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग दैट ही हैज ऑन हिज प्लान, हैश नंबर 1, पलायन को रोकना। नाउ दिस इज एक्चुअली इंप्रेसिव। एंड व्हेन ही टॉक्स अबाउट द प्लान दैट ही हैज, उसमें वो बात कर रहा है कि किस तरीके से वो पलायन को रोकने में, लोगों को रोजगार दिलाने में, लोगों को लोन मुहैया कराने में, और 10-15 हजार की नौकरी करने के लिए जो लोगों को यहां से पलायन करना पड़ रहा है, मजदूरों को पलायन करना पड़ रहा है, उसको कैसे रोका जा सके। ही हैज अ प्लान अबाउट दैट। एक बार सुनिए। 3 बातें कही हैं कि 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए बिहार में इतनी अच्छी शिक्षा की व्यवस्था बनाई जाए कि वो व्यवस्था पर बोझ न बने, और उसके लिए हम लोग 2 काम कर रहे हैं। पहला तो ये कर रहे हैं कि हर गांव में स्कूल बनाने के बजाय हर प्रखंड में कम से कम हम लोग 5 विश्व स्तरीय विद्यालय बनाना चाहते हैं, जो नेतरहाट का मॉडल यहाँ पर बिहार में है। बिहार में नेतरहाट एक विद्यालय रहा है, अभी झारखंड में चला गया है। एक विद्यालय से 1500 से ज़्यादा IAS IPS बने हैं, और उस विद्यालय में जाने वाले ज़्यादातर लोग मध्यम या निम्न आर्थिक वर्ग से लोग आते थे। तो हम लोग का लक्ष्य है कि बिहार में हर प्रखंड में कम से कम 5 अच्छे विद्यालय ऐसे जरूर बनाए जाएँ जहाँ पर विश्व स्तरीय पढ़ाई हो। और इन 5 विद्यालयों को बनाने के लिए भी मैं कह रहा हूँ कि मुझे 5 साल लगेंगे, क्योंकि हर साल जो यहाँ बजट उपलब्ध है उसमें मैं एक विद्यालय को बढ़िया बना सकता हूँ। समझिए, 0 से 15 में हम चाहते हैं कि बच्चों के लिए पढ़ाई की व्यवस्था इतनी अच्छी हो कि वो आगे चलकर व्यवस्था पर बोझ ना बढ़े। 15 से 50 के लोगों को हम लोग वो पूंजी उपलब्ध कराना चाहते हैं ताकि वो अपने पैर पर खड़ा हो। वो पूंजी आएगा कहाँ से, वो मैं आपको बता रहा हूँ। और 50 साल से ऊपर के जो लोग हैं, जो ना पढ़ सकते हैं ना रोजी रोजगार कर सकते हैं, वो करीब करीब 1.5 करोड़ की आबादी है। उसके लिए मैं चाहता हूं कि 2000 रुपये महीने की व्यवस्था हो जाए ताकि वो बेसिक डिग्निफाइड लाइफ जीत सके। फंडामेंटली यही 3 बात कह रहे हैं। अब मैंने आपको स्कूल की बात बताई कि इस शिक्षा को कैसे सुधारेंगे। अब आप ये कह सकते हैं कि ये इतने बड़ी जो सबसे बड़े 15 से 50 का समस्या है कि इनको रोजगार कैसे दोगे, पलायन कैसे रुकेगा, इनको पूंजी कहाँ से आएगी। इसके लिए सिंपल बात है, बिहार में लोगों का पलायन इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ से पूंजी और बुद्धि का पलायन हो रहा है। पूंजी का पलायन का मतलब ये नहीं है कि हम बाहर से इन्वेस्टमेंट लाएंगे। पूंजी का पलायन का मतलब ये है, आप समझिएगा कि CD रेशियो जो है, जो रिजर्व बैंक जारी करता है, देश में अभी CD रेशियो है एवरेज 70, अभी हुआ था 74, तो देश में हंगामा हुआ, भाई कम करो, ज़्यादा पैसा दिया जा रहा है। बिहार में CD रेशियो 1990 से पिछले साल तक है 40%। इसका मतलब क्या है कि हर साल बिहार से, पिछले साल बिहार से करीब करीब 2.25 लाख करोड़ रुपया बैंकों ने बिहार के लोगों का यहाँ से ट्रांसफर किया है दूसरे राज्यों में, वहाँ पर रोजी रोजगार के लिए। तो तेलंगाना में CD रेशियो, आंध्रा में, गुजरात में, तमिलनाडु में, केरल में CD रेशियो कितना है? 90, 95, 100, 105। नहीं है ना, इसीलिए तो इंडस्ट्री कैसे, कोई लेना देना नहीं है। इन्वेस्टमेंट तो उसी में जा रहा है। नहीं, बिल्कुल नहीं। आप तो इतनी बड़ी पत्रकार हैं, आप जाकर देखिए कि जितनी बैंकिंग, HDFC जितना बैंक लोन देता है, वो तो 2/3 लोन रिटेल लोन है, वो SME का लोन नहीं है, वो इंडस्ट्री का लोन नहीं है। सारी जो बैंकिंग इंडस्ट्री है, 70% इंडिया की इकोनॉमी, 64% तो सर्विस सेक्टर में है। रिटेल भी तो नहीं रिटेल है, तो उसके लिए कंजम्पशन बढ़ना चाहिए। यहाँ पर आप अपने बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं, उसके लिए लोन लेना है, उसके लिए इंडस्ट्री की क्या जरूरत है। आप मोटरसाइकिल खरीदना चाहते हैं, उसके लिए आपको पर्सनल लोन चाहिए,
अगर आपको गाड़ी खरीदनी है, आपको यूट्यूब चलाना है, आपको एक छोटा दुकान खोलना है, उसके लिए इंडस्ट्री क्या नहीं, जरूरत पर है? अगर आईटी हब बन जाएंगे तो लोग आएंगे। मैं बिल्कुल उसके पक्ष में नहीं हूँ, वो लेटर स्टेज में होगा। जब तक यहाँ पर कंजम्पशन नहीं बढ़ेगा, लुक एट द फिगर ऑफ पर कैपिटा एक्सपेंडिचर इन बिहार। हम लोग इनकम की बात करते हैं, बेटर इकोनॉमिक इंडिकेटर इज एक्सपेंडिचर इंडिकेटर, कि लोग कितना खर्च कर रहे हैं। बिहार में पर कैपिटा एक्सपेंडिचर जो है वो देश में सबसे कम है। हाँ। तो आप जब खर्च ही नहीं करेंगे तो कोई इंडस्ट्री क्यों लगाएगा? जब पैसे हैं नहीं तो खर्च क्या करेंगे? हाँ, बिल्कुल सही बात। पैसे क्यों नहीं है? पैसे नहीं होने की दो वजह है। एक तो आपकी इनकम कम है, और दूसरा जो पैसा है भी, वो पैसा जब आप बैंक में रखते हैं तो बैंक वाले उसको दूसरी जगह ट्रांसफर कर रहे हैं। देयर आर ओनली टू सोर्स ऑफ क्रेडिट। एक जो पैसा आप कमाकर खर्च के बाद बचाते हैं वो आपका कैपिटल है, और दूसरा जो बोरोड कैपिटल है जो आप बैंक से लेते हैं। ठीक है, अगर बिहार में 70% क्रेडिट सीडी रेशियो हो तो हर साल बिहार में 2.25 लाख करोड़ रुपया, ध्यान दीजिए, 2.25 लाख करोड़ रुपया बिहारियों का पैसा एक्स्ट्रा इन्वेस्ट होगा। उसके लिए किसी इंडस्ट्री की जरूरत नहीं है। हम लोग ये चाहते हैं कि एज ए फर्स्ट स्टेप जो बिहार का पैसा है वो बिहार में लोगों को ऋण मिले। ये वीडियो थोड़ी लंबी रखी मैंने क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप उसकी पूरी बात सुने और आपको ये समझ में आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कैसे ही इज़ एक्चुअली प्लानिंग थिंग्स ऑन द ग्राउंड, अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिकली कौन सी चीज़ को कैसे किया जा सकता है। एंड ही हैज़ अ कंपैरिजन विद इवन अदर स्टेट्स। अब मेरा पॉइंट बस इतना है कि इवन केजरीवाल जब वो आए थे, इट वाज अ chaos बैक देन। हमें ये सपने दिखाए गए कि ठीक है अब भ्रष्टाचार पे एक बहुत अच्छा ब्रेक लगेगा एंड दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन अगेन। बट फिर जो हम देखते हैं, जो हम समझते हैं, वी कम टू अ कंक्लूजन कि केजरीवाल जस्ट मिसगाइडेड एवरीवन, केम इनटू पावर, और उसने बस और बस भ्रष्टाचार ही किया जिसके खिलाफ उसने लड़ाई लड़के जो है अपनी सीट और अपनी गद्दी जीती थी। तो जनता ने उसे बाहर का रास्ता भी दिखा दिया। बिहार के पास मैं मानूंगा खोने के लिए कुछ भी नहीं है, बट स्टिल वी विल हैव टू अंडरस्टैंड कि हम कोई गलत डिसीजन मेकिंग ना करें। प्रशांत किशोर को सुनने के बाद इतना फ्लॉलेस सा फील हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि डूड ही हैज अ प्लान, एंड इफ वो प्लान इतना फ्लॉलेस है तो उसको अभी की सरकार या इससे पहले की सरकारें क्यों नहीं कर रही थी, क्यों नहीं करना चाहती हैं? तो फिर राजनीति की एक हैशवन टेक्निक याद आती है, जब तक प्रॉब्लम्स रहेंगे राजनीति की गाड़ी चलती रहेगी। जब प्रॉब्लम्स ही खत्म हो जाएंगे, जब जनता के पास इतने पैसे आ जाएंगे, जनता और ज्यादा समझदार हो जाएगी, इन्फॉर्म्ड हो जाएगी, तो फिर वो कास्ट पॉलिटिक्स में नहीं फंसेगी। फिर वो ये देखेगी कि किस तरीके से वो आगे बढ़ सकते हैं। वो ये देखेगी कि अपने क्षेत्र में रह के, अपने क्षेत्र का विकास करके हम किस तरीके से देश को आगे ले जा सकते हैं। A developed बिहार will be boon for the whole country, इसमें कोई डाउट नहीं है। जब हमारे कारण दिल्ली चलता है, जब हमारे कारण पंजाब में फसल कटता है, जब हमारे कारण आधे से ज्यादा ट्रांसपोर्ट एरियाज में काम हो रहे हैं, तो आप सोचो कि जब हम अपनी जगह पर होंगे तो हम कितना बदलाव ला सकते हैं, कितनी तेजी से हम उन्नति कर सकते हैं। और इसमें मुझे किसी तरीके का डाउट नहीं है, और यही कारण है प्रशांत किशोर की बातें मुझे बड़ी सही लग रही हैं। बट देन प्रशांत किशोर को सपोर्ट करने का मतलब है मोदी जी के खिलाफ जाना, और वहां पर ही एक डायलेमा क्रिएट हो रहा है। मोदी जी जो देश के लिए कर रहे हैं वो काबिल तारीफ है। मोदी जी के नेतृत्व के अंदर थर्राता हुआ पाकिस्तान और दहाड़ता हुआ हिंदुस्तान देखने को मिल रहा है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। बट बिहार का क्या? और बिहार को अगर हम आगे लेके नहीं जाते, बिहार को अगर हम स्ट्रेंथन नहीं करते तो प्रॉब्लम्स होंगी, बिकॉज बिहार सेकंड मोस्ट पॉपुलस स्टेट है पूरे इंडिया में। और जो हमारी जनता है, जो हमारी हार्ड वर्किंग जनता है, जो बाहर जाके पैसा कमा सकती है, तो सोचिए घर में क्या कमाल कर पाएगी, घर में वो पैसे बचा के अपने आप को और बेहतर जिंदगी कैसे दे पाएगी। तो इस डायलेमा में से निकलने में शायद थोड़ा समय लगे, लेकिन इलेक्शंस नज़दीक हैं। हमें और आपको एक सही डिसीजन लेना पड़ेगा कि कैसे एक सही लीडर को हम इस बार चुने जो बिहार को आगे ले जाने के प्लान के साथ काम करे और बिहार का विकास करे, देश को आगे लेके जाए। जय हिंद।